नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं रेनी सिंह यादव आप लोग के बीच एक ऐसे चमत्कारी दरबार और जीवनदात्री माता की महिमा अर्थात अमवा की सती माता धाम का एक वीडियो आप लोग के बीच लाया हूँ। इस वीडियो में माता की महिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए देर न करते हुए माता की महिमा के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अमवा गांव में एक ऐसा गांव है जहां सांप के काटने से राहत पाने के लिए उत्तर प्रदेश बिहार के लोग कोने कोने से आते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां दवा के साथ साथ दुआ या झाड़ फूक भी करवाते हैं। गाजीपुर का एक ऐसा दरबार है जहां कोई काम नहीं आता बिना माता की कृपा के। अमवा की सती के दरबार में आपने शायद सुना होगा जहां नाग से नागराज भी निष्क्रिय हो जाते हैं। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या है इस दरबार में जहां सांप का काटा हुआ इंसान आते हैं और बिना दवा दुआ बिना झाड़ फूक के ठीक हो जाते हैं और हंसते मुस्कुराते अपने घर चले जाते हैं माता की जयकारी करते हुए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भारत में अनेक चमत्कार होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन आइए आपको माता के चमत्कार का राज बताते हैं। सती दरबार की कहानी लगभग 400 वर्षों पहले की है। गाजीपुर जिले कि अमवा गांव में ऐसा दरबार है जिसे लोग अमवा की सती माई के नाम से जानते हैं। दौलतपुर गांव में प्रताप सिंह नाम का एक आदमी था जिसकी एक बेटी थी जिनका नाम सती था। सती जब बड़ी हुई तो उनको सपनों में सांप दिखाई देने लगे और अपने पुकार से उन्हें डराने लगे। अचानक एक दिन सपने में सती माँ को सांप ने काटा तो वह पूरी तरह डर गई। उसने ये बात अपने माँ बाप को बताई। तभी उनके पिता अपने गांव के आसपास वाले एक साधु बाबा के पास लेकर गए और उन्होंने सती के सपनों के बारे में बताया। तब बाबा ने सती को देखा और उसे पहचान गए कि ये लड़की तो साक्षात देवी का रूप है। पहचानने के बाद बाबा ने बताया कि ये सती माई है। बाबा ने ये भी बताया कि सती की जिंदगी से सांप जुड़ा है और जब इस लड़की की शादी होगी तो इसके पति को सांप काटेगा और वो वहीं मर जाएगा। ये लड़की सांप की जहर से विजयी भी पा लगी, लेकिन पति के मरने के बाद फिर बाबा ने उसे ताबीज़ दी और कहा कि ये ताबीज़ जो सांप से लड़की की रक्षा करेगा और आगे चलकर यही लड़की पूरे संसार का उद्धार करेगी। कुछ समय के बाद सती की शादी अमवा गांव के परमल सिंह नामक एक लड़के से हुई। एक दिन परमल बाजार जा रहे थे, तभी उन्होंने एक सांप का जोड़ा देखा और उन्होंने इस जोड़े से नाग को मार दिया और नागिन बच निकली। कहते हैं कि नागिन अपना बदला 10 साल बाद ही लेती है, लेकिन लेती है जरूर। नागिन अपना बदला लेने के लिए मौके की तलाश कर रही थी और वो एक दिन मौका मिला। परमल सिंह के शादी का हुए 1 महीने भी नहीं हुआ था कि उसे उस नागिन ने काट लिया। गांव वालों को पता चला कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी मौत वहीं हो गई। जब ये बात सती माता को पता लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो भागते हुए अपने पति को देखी तो पता चला कि मेरे पति झांग फेंक कर पड़े हैं। ये सब देखकर सती के अंदर अचानक ही उनके अंदर शक्ति आ गई और उन्होंने पूरे नागवंश को श्राप दिया कि धरती पर कितना ही जहरीला सांप क्यों न हो, मेरा नाम लेते ही खत्म हो जाएगा। श्राप देते ही आसमान में अचानक बिजली चमकी और वो उसी वक्त अपने पति के साथ सती हो गई। तभी उसी समय एक महुआ का पेड़ उग गया। वहाँ के लोगों का मानना है कि जैसा कि सती ने कहा था कि किसी भी सांप ने काटा हो तो उस व्यक्ति को मेरे स्थान लाना होगा और मैं उसे तुरंत ठीक कर दूंगी। पर ध्यान रहे, उस व्यक्ति को मेरे नाम से कुछ पैसे बांधने होंगे, इससे उस सांप का जहर तुरंत रुक जाएगा और उस व्यक्ति को मेरे स्थान पर लाना जितना जल्दी हो सके। इनकी महिमा की प्रसिद्धि अनेक लोगों के जीवन दान से हुआ है। इनकी धाम की प्रसिद्धि एक उदाहरण से हुआ। उस समय की बात है जब एक लड़के को एक जहरीले सर्प ने दंश किया था। तभी उस लड़के की तदंतर तुरंत वहीं पे मृत्यु हो गई थी और बहुत देर भी हो चुकी थी। वो लोग इधर उधर लेकर जा रहे थे लेकिन वो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था उस लड़के पर और उस लड़के की मृत्यु हो गई थी। तभी एक बाबा ने माता के चमत्कार के बारे में कुछ उल्लेख किया। तभी उस लड़के को आखिरी ऑप्शन में माता के दरबार ले जाया गया और कुछ समय तक वो लड़का वही तरह
पड़ा रहा। फिर उसके बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और सभी लोग जयकारा लगाने लगे। तभी से बोले सती मैया की और विश्वविख्यात हो गया, जहां यूपी बिहार के कोने कोने से लोग आते हैं और माता का दर्शन करते हैं, माता की महिमा का गुणगान करते हैं और जयकारा लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को माता के दरबार की कुछ झांकियाँ दिखाता हूँ, उनके मुख्य द्वार से लेकर उनके अंदर तक। और एक लड़का है जिसको सांप काटा है, उसको भी मैं दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, हम लोग माँ सती के दरबार के मुख्य द्वार पे खड़े हैं। अब आप लोग को मैं आगे और दिखाता हूँ। माता का दरबार इतना विराट हो चुका है कि आप लोग को 1 किलोमीटर तक पैदल चलना है और सारी दुकानें आप लोग को देखने को मिलेंगी। ये देखिए सारी दुकानें हैं और इन दुकानों के बाद एक श्री राम जानकी मंदिर है जो अमवा सती धाम से पहले ही पड़ता है। ये देखिए श्री राम जानकी मंदिर का गेट है और गेट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों श्री राम जानकी मंदिर जो अमवा के सती धाम से पहले ही पड़ता है। बहुत ही हज़ारों में भीड़ है यहाँ पे और इसके जस्ट बगल में एक तालाब है, यहाँ पे लोग बहुत भीड़ लगाए। आइए मैं उनको दिखाता हूँ। ये देखिए श्री शंभु भोलेनाथ। भोलेनाथ के शिवलिंग के बगल में ही एक ऐसी दुकान है जहाँ पे सर्पों का खिलौना मिलता है। ये देखिए हरे हरे सांपों का खिलौना जो बहुत ही डरावने लग रहे हैं। और इसी के बाद दोस्तों मैं आपको वो मंदिर दिखाने जा रहा हूँ जिस मंदिर में हम प्रवेश किए हैं। इस मंदिर का नाम है श्री राम जानकी मंदिर। ये देखिए भगवान की प्रतिमा कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे भी बहुत लोग पहले इनका दर्शन करते हैं, फिर अमवा के सती धाम का दर्शन करते हैं, फिर उधर से लौटते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए पंडित जी हैं और सबको तिलक लगा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, श्री राम जानकी मंदिर से हम लोग बाहर आ गए हैं। अब माता रानी के दरबार की एक झांकी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना या फ़ोटो लेना सख्त मना है, प्रशासन लगी हुई है। फिर भी मैं चोरी चोरी आपको माता रानी का दर्शन कराता हूँ। ये देखिए माँ सती का पवित्र स्थान। फ़ोटो या वीडियो लेना सख्त मना है क्योंकि पुलिस प्रशासन लगी है। मुझे दोस्तों आप लोग को दिखाना था, इसलिए माता रानी का चोरी चोरी वीडियो बनाया और आप लोग को दिखा रहा हूँ। आइए एक और घटना दिखा रहा हूँ। एक लड़के को सांप कटा है और माँ के दरबार में आया है और यह एक नौजवान युवक है जिसको सर्प ने काटा है। इसके मुख से झांग भी आ रहा है। इसको माँ सती की कृपा होगी और ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसीलिए माता को जीवनदात्री भी कहा गया है, क्योंकि इनके दर पे जो भी आता है सारे संकटें माता हर लेती हैं। इसलिए माता के चमत्कार का एक बार आप लोग ज़रूर दर्शन करिएगा, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में जितना माता के महिमा और उनकी घटनाएं, इनके चमत्कार को बताया, वो लोग आप आके देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसलिए इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जय माता दी। वीडियो के